नमस्कार, द पॉलिटिक्स.इन की सिर्फ 3 प्रश्न सीरीज में आपका स्वागत है। आज सिर्फ 3 प्रश्न में चर्चा करेंगे कि आजमगढ़ और रामपुर के चुनावी नतीजे उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में ले जाते हैं। आज इन 3 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे विकास सर के साथ। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि क्या आजमगढ़ और रामपुर के चुनावी नतीजे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की व्यापकता को दर्शाते हैं? जी बिल्कुल। जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसमें जिस तरह का मैंडेट बीजेपी को मिला था, आजमगढ़ के चुनाव और रामपुर के उपचुनाव और आजमगढ़ के उपचुनाव उस दिशा को और उसी दिशा में बीजेपी को और आगे ले जा रहे हैं। बीजेपी के चुनाव लड़ने का तरीका बड़ा एनालिटिकल और स्ट्रैटेजिकल हो गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में ये पाया गया कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें, वो एक सबसे बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी का था यादवों के अलावा। तो उसमें सेंध लगाना काफ़ी आसान था। उसी सेंध लगाने की प्रक्रिया में गुड्डू जमाली को बीएसपी से खड़ा किया गया और यादव समाज से निरहुआ को कंटिन्यू करा गया। और उसका नतीजा ये है कि एक 7,000 वोट्स की स्लेंडर मार्जिन के साथ निरहुआ चुनाव जीत गए। रामपुर में भी लगभग ऐसा ही हुआ। वह द्विकोणीय मतलब बाइपोलर मुकाबला था और उसमें एक समाज और वोट बैंक काफ़ी बटा हुआ दिखा। तो क्या इसीलिए अखिलेश वहां प्रचार के लिए नहीं गए? अब अखिलेश प्रचार के लिए गए वहाँ पर इसलिए, ये बात तो अब सर्वविदित है। पहली बात, अखिलेश यादव जी एक डिफेंसिव किस्म के नेता हैं। भाई एग्रेशन पसंद नहीं करते हैं, चीज़ों को मेरे हिसाब से टालते हैं। और योगी जी एग्रेसिव किस्म के नेता हैं। तो अब मुश्किल उसमें ये होती है कि पहले डिम्पल जी को वहाँ शायद उनके नामांकन की बात हो रही थी, फिर उस सीट को अपनी सीट बचाए रखने के लिए धर्मेंद्र यादव जी को वहाँ नामांकन करके चुनाव लड़वाया गया। नई सपा की जो बात है, उस नई सपा में पुरानी सपा की रिएक्शन ज़्यादा दिखता है। अनडेमोक्रेटिक पार्टी है मेरे हिसाब से और उसमें अखिलेश यादव की ही तूती बोलती है। धर्मेंद्र यादव की जिसको रेज्यूमे, पॉलिटिकल रेज्यूमे में एक चुनाव हार और लग गया है और इसी तरह के 1-2 प्रयोग और अगर किए गए तो समाजवादी पार्टी का भविष्य खतरे में हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, तो क्या जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अभी यह प्रक्रिया चल रही है, भविष्य में क्या उत्तर प्रदेश में भी यह समाजवादी पार्टी के साथ हो सकता है? क्या सपा भी टूटेगी? बिल्कुल। जो अभी महाराष्ट्र में हो रहा था, एक कंफर्ट पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं कि सड़क पर ना उतरना। आपने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा कि सारे राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार इस बात को इंगित कर रहे थे कि चुनाव के ठीक पहले अखिलेश जी आए और फिर एकदम एक हवा बनी, एक मौका मिला। अगर मौका मिलता और वो सीएम बनते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। पर अगर यही रवैया समाजवादी पार्टी के अंदर रहा और विद्रोह भी दिखेगा, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र यादव जी विद्रोह करेंगे। और अगर धर्मेंद्र यादव जी या फिर कोई और यादव नेता, और जो विद्रोह होगा, एक बात और आपके दर्शकों को बताऊं, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये विद्रोह यादव समाज के नेता से आएगा। दोनों वोट बैंक में सेंध लगेगी और समाजवादी पार्टी भी उद्धव ठाकरे और शिवसेना वाले रास्ते पर जा सकती है। सिर्फ 3 प्रश्न की इस सीरीज को आप तक पहुंचाया मैं हर्षिता ने। बने रहिए हमारे साथ द पॉलिटिक्स.इन पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करें इस वीडियो को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हम आप तक पहुंचाते रहें राजनीति को एक नए नजरिए से।